हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथ, जो कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी को लेकर आए हैं। आज से हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कराएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। हम एक एक चैप्टर के पूरे एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे। एक कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एक खुशखबरी और है कि आज से आपको किसी भी आपके पास किताब नहीं है तभी भी बोलिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग यदि हमारे चैनल से बने हैं तो आप लोग प्लीज इसे लाइक और शेयर करते रहिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपका भी। यदि हम खुश रहते हैं तो आप भी खुश रहेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन पर आने से पहले हम कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र को देख लेते हैं, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन लगाएं तो आपको दिक्कत ना हो। यदि आपको सूत्र पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। हम ये बोलते हैं, यदि आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग और सूत्र आ रहा है तो हम आपको मैथ सिखा देंगे। तो हम पहले सूत्र को लिख दे रहे हैं और आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र को लेकर आए हैं, जो कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद। यदि समांतर श्रेणी का व्यापक पद पूछ ले तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस डॉट डॉट ए प्लस n होता है। यह कहाँ से आया है इससे भी बताएंगे। हम ये सोचे हैं कि आपको एक बार सूत्र यहाँ पर लिख दे रहे हैं और यहाँ पर हम आपको समझा देंगे कि ये चीज कहाँ से आया है। तो हम कह रहा है समांतर श्रेणी का व्यापक पद आपको नहीं पता है, तो मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, माना एपी का, इसे एपी भी बोलते हैं। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं। तो माना एपी का प्रथम पद क्या है? ए है। माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या? डी है। इतना हो गया। अब हमें कह रहा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद ए हो गया और सार्वंतर डी हो गया, लेकिन ए वाला पद कहाँ से आया है? ये वाला पद तो आपका कहाँ से आया है? तो ए आपका टी है, ए आपका टी है, T1 है, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? Tn हो जाएगा। यही ना? तो अब हमें T1 बराबर कितना है? T1 बराबर है, T1 बराबर ए हो गया और T2 बराबर ए प्लस डी। ये कहाँ से आया है? तो आपको ये सूत्र पता है क्या? यनवा पद बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1d। तो हमें T2 निकालना है। क्या? हमें T1 निकल गया कितना? ए। अब T2 निकालेंगे कहाँ से? तो T2 निकालेंगे तो यानी कि दूसरा पद, तो दूसरे पद के लिए यनवा पद का सूत्र रखेंगे। यनवा पद यानी कि ए प्लस प्रथम पद ए ही है ना, प्रथम पद ए हो गया। मान लिए प्रथम पद ए, सार्वंतर डी है ए, और क्या है? n माइनस 1d होता है, n माइनस 1d होता है, n माइनस 1d होता है। तो यहाँ क्या है? 2 है। तो n क्या है? आपका संख्या है, तो संख्या आपका कितना है? 2 है। तो 2 माइनस 1d। अब जब इसको हल करेंगे तो a प्लस डी आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि T3 कह रहा है तो इसका मान a प्लस 3 माइनस 1d, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। यही से आया हुआ है क्वेश्चन। और T4 यदि T4 कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो a आपका क्या हो जाएगा? प्रथम पद a और 4 माइनस 1d, a प्लस 3d। इसी तरह प्रतिक्रिया चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें कह रहा है Tn ज्ञात करने के लिए। क्या? Tn ज्ञात करने के लिए, तो Tn को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो प्रथम पद a है और Tn कर रहा है, तो Tn यानी कि n के जगह पे n ही रखेंगे, तो n माइनस 1 और d आपका क्या लिया है? d ही है। तो आपका Tnवा पद इतना हो गया। यही हमें ज्ञात, हम यहाँ से इसको यहाँ ज्ञात किए हैं और यहाँ से आपका T2, T3 और T4 आपका कहाँ से ये इतना आया है? ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद, इसे सॉल्व करा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम आपके
ये वाला भी हो गया। अब कह रहा समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद, क्या अंत से n वां पद, यदि एपी का अंत से n वां पद कह रहा है तो ये होता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इतना होता है प्लस डॉट 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 लास्ट पद क्या होता है, यल होता है, लास्ट पद यल हो गया। और इसके बाद वाला पद, इसके मान लेते यहाँ पे यल हो गया, और यल से पहले क्या आएगा, यल माइनस डी ही ना आएगा। यदि यल में डी घटा देते हैं तो इसके पहले वाला अंक आ जाएगा। अब इसके ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। यदि हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, अंत से तीसरा पद, तो अंत से तीसरा पद यल माइनस 3d, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, यल माइनस 2d होगा, 2d इतना हो गया। ये तीसरे पद के लिए। इसी प्रकार से आप लोग घटते आएंगे तो वहीं से आपका आया है समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद, तो अंत से n वां पद के लिए होता है tn बराबर यल माइनस, यल को हटा देते हैं, यल लिखकर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो एक जगह पर यल रख दिए हैं और प्लस के जगह पे माइनस, क्योंकि अंत से कह रहा है, अंत से n वां पद, यानी कि हमको पीछे से आना है, तो पीछे से आना है तो यानी कि माइनस का चिन्ह लेंगे, तो माइनस यल माइनस 1d हो गया। अब कह रहा समांतर श्रेणी का समांतर माध्य पद कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए प्लस बी बाई 2, ये कहाँ से आया है, इसे हम लोग सीखते हैं। मान लेते हैं कोई दो पद क्या है, ए है और बी है, कोई दो पद दे दिया है, ए और बी दे दिया है, और कह रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य मान लेते हैं ए हो गया, समांतर माध्य ए हो गया। ए किस में है, एपी में है, ए किस में है, एपी में है। तो एपी में है तो एपी का कंडीशन क्या होता है, एपी का कंडीशन लिखवा नहीं है क्या, होता है T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के। इसमें से क्या, इसमें से इसको घटाते हैं, देखिए इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, और इक्वल डालकर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका जो मान आएगा वह दोनों का बराबर ही आएगा। तो हम इतना लेके चलते हैं, तो T2 आपका क्या है, ए है, माइनस T1 क्या है, स्मॉल ए है, T3 क्या है आपका बी है, और T2 क्या है, कैपिटल ए है। तो हम कैपिटल ए को एक तरफ कर ले रहे हैं, तो माइनस आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2a बराबर ए प्लस बी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2। तो हमें समांतर माध्य कहेगा, तो आप लोग आसानी से ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपके आते हैं दो राशियों के बीच यम समांतर माध्य पद हो, क्या दो राशियां हो, दो राशियों मान लेते हैं ए और बी है, इसे रब करते हैं, इसको रब करते हैं। मान लेते हैं दो राशियां ए और बी दे दिया है, दो राशियों के बीच यम समांतर माध्य पद, तो माना दो राशियां क्या, ए और बी है, ए व बी है, तो ए यहाँ पर ले रहे हैं और बी यहाँ पर, तो दो राशियां हो गया। और कह रहा इन दोनों राशियों के जो बीच में है वह यम समांतर माध्य है। तो यम समांतर माध्य को किस से लिए हैं, ए से लिए हैं। तो यम समांतर माध्य यानी कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, प्लस डॉट 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 कहां तक, प्लस an तक, यहां तक हो सकता है ना। क्या कह रहा है, दो राशियों के बीच यानी कि ए और बी के बीच यन समांतर माध्य को किससे, इस कैपिटल ए से, तो कैपिटल ए से तो A1 A2 A3 प्लस डॉट 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 an, इतना हो गया। अब हमें यहां से प्रथम पद क्या निकल गया, प्रथम पद क्या निकला, मान से प्रथम पद क्या हो गया आपका, प्रथम पद यही ना होगा, ए हो गया, और अंतिम पद
अंतिम पद क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अंतिम पद यल हो जाएगा। और इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या आपको पता है? पदों की संख्या तो आपको नहीं पता है। 1 2 3 प्लस डॉट 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 यल, यही है। तो हमको 1 मिनट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 यल। देखिए, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, और 4 में n जोड़ेंगे तो n, यही ना। एक में एक जोड़ेंगे तो 1, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, और 4 में यदि 4 को एक को इसी तरह से n बार जोड़ते हैं, क्या n बार जोड़ते हैं, तो आपका 1 n हो जाएगा, यही होगा। वहीं से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक पद ए है, एक पद ए है, 2 पद तो आपका कंफर्म है, 2 पद तो आपका कंफर्म है। लेकिन ए वाला पद कंफर्म नहीं है, कितना है, तो इसके लिए क्या पदों की संख्या है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या यानी कि n कितना हो जाएगा आपका, ए आपका कितना बार है, n बार है ना, तो n प्लस, अब पदों की संख्या आपको दे दिया है क्या, 2 राशियों के बीच। तो 2 राशियां हैं ए और बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n प्लस 2 होंगे ना इसमें, इन दोनों के बीच जितने भी संख्या होंगे n प्लस 2 ही होंगे, क्योंकि 2 पद दे दिया है। और n a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, डॉट डॉट ये कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो n प्लस 2 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको एक सूत्र पता होगा, यदि n पद का है तो यहाँ यल बराबर ए होता है, ए प्लस n माइनस 1 डी। आप लोग सूत्र को अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यल बराबर क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 डी, इतना होता है। तो यल का मान यल है और ए का मान ए है, प्लस n का मान कितना है, पदों की संख्या कितनी है, तो n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 और माइनस 1 आपका पहले से है, और इंटू में डी हो गया, इंटू में डी होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना एक चीज, अंतिम पद यल बराबर क्या हो जाएगा, बी। अंतिम पद यही ना है बी, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी बराबर ए प्लस n माइनस n प्लस 1 डी हो गया। अब हम यहाँ से d का मान यदि ज्ञात करते हैं, क्या d का मान ज्ञात करते हैं, तो b माइनस ए बट्टे में n प्लस 1 बराबर d। यहाँ से आपको d का मान पता हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग d का मान भी पता कर सकते हैं। d1 का मान यदि आप लोग चाहते हैं ये d का मान क्या इसमें रखेंगे, इस वाले समीकरण में, तो आपका कुछ और वैल्यू आएगा। तो वहां से आप लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र को और लिए हैं। यदि एपी का 3 क्रमागत पद का दे रहा है तो आप लोग ए रखेंगे। ये आपको याद करने का एक ट्रिक बता दे रहे हैं। तो 3 कह रहा है ना, तो 3 ही पद रहेंगे, 3 है तो 3 ही पद रहेगा। तो ए माइनस डी, क्या ए माइनस डी और ए प्लस डी। आपको बस ए याद कर लेना है और ए याद कर लेना, और लास्ट में ए प्लस डी। और यहाँ से देखिए 4 पद कह रहा है ना, तो 4 पद है, क्या 4 पद है, तो 4 आपका सम संख्या है, तो विषम संख्या से ले लीजिए। 4 है तो विषम संख्या से, सम रहेगा तो विषम से, अभिषम रहेगा तो सम से लेकर चलेंगे। तो सम संख्या है तो विषम से लेकर चल रहे हैं, तो 3d और मान लेते 2d आपका सम संख्या है, इसलिए 2d नहीं है। तो a माइनस 3d और a माइनस डी और a प्लस डी। अब इतना याद हो गया ना, 2 पद याद हो गया, तो यही 2 पद इधर लिखना है प्लस लगा के। अब कह रहा है 5 पद, 5 पद आपका विषम संख्या है, तो विषम के लिए सम संख्या, सम संख्या से चलेंगे। तो 5 का है तो 2 से चलेंगे, 5 का है तो 2 से चलेंगे। तो a माइनस 2d, a माइनस डी और a, इतना तो आपका 2 पद हो गया। लेकिन हमें 5 पद चाहिए, तो 5 पद के लिए ए भी ले रहे हैं, तो a हो गया, और बाकी सब यही लिखना है प्लस लगा के। इसी प्रकार से 6 पद के लिए a माइनस 5d, a माइनस 3d और a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d।
और समांतर श्रेणी का यदि योग पूछ दे रहा है तो एस एन बराबर होता है n/2 2a + n - 1d। यदि आपको पदों की संख्या दे दिया है, लास्ट पद यल दे दिया है और पदों की संख्या ए दे दिया है, तो आप लोग आसानी से यहाँ से आप लोग इस वाले सूत्र से थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का हो जाता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आपके पास किताब भी नहीं है तो हम पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन कितना है दिया है 32, छोटा क्वेश्चन है 32, 28 और 24। उदाहरण से लेके A to Z क्वेश्चन बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। 32, 28 और 24 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो 11वां पद कह रहा है, तो आप लोग 11वें पद से आप क्या समझते हैं? n वां पद का सूत्र क्या होता है? n वां पद बराबर होता है a + n - 1d। तो हमें a की जरूरत है, तो a बराबर क्या है आपका 32। d बराबर कितना है? d भी चाहिए, तो d के लिए t2 - t1 होता है। तो t2 कितना है आपका 28 है और -32, तो कितना हो जाएगा -4। इतना हो गया। अब हमें n का मान आपको दे दिया है कितना? 11वां पद। जब वहां पद के पहले जो वाला पद रहता है वह n का मान होता है, तो ये आपका 11 हो गया। n बराबर 11। तो आप लोग अब सूत्र से नहीं लगा लेंगे, तो 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा? a का मान 32 प्लस n कितना है आपका 11 है -1 और d का मान -4। तो 32 प्लस आपका 10 गुणे -4, तो 32 प्लस कितना हो जाएगा? सॉरी, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -40 हो गया और माइनस ये आपका 8 आ गया। यही आपका 11वां पद हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है किसी समांतर श्रेणी के दूसरा क्वेश्चन दिया है 48, 44 और 40 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? क्या शून्य होगा? तो माना आप लोग मान लीजिए, माना n वां पद क्या शून्य होगा? माना n वां पद शून्य होगा, तो n बराबर आपका a का मान कितना है 48, d का मान 44 में से इसमें घटाते हैं -48 जब करेंगे तो -4 आ गया। इतना हो गया। हमें कौन सा पद शून्य है? तो माना n वां पद शून्य है, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो n वां पद बराबर क्या होता है? a + n - 1d होता है ना। तो n वां पद मान लिए शून्य है, a का मान कितना है 48 है, प्लस n का मान नहीं पता -1 और d का मान -4। अब 48 को इधर ला दीजिए, तो -48 n - 1 -4 हो गया। अब ये आपका -4 किस में है? गुणा में, इधर ला दीजिए, भाग हो जाएगा। तो -48 बट्टे में -4 बराबर n - 1। इतना हो गया। अब आप लोग माइनस से माइनस काट देंगे और इसको, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, n - 1। तो n बराबर कितना हो गया 13। तो n बराबर 13। 13वां पद आप लोग क्या लिखेंगे? 13वां पद आपका शून्य होगा। आप लोग ऐसे करते आएंगे ना, तो आपका आ जाएगा 13वां पद शून्य होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी समांतर श्रेणी का 54वां पद -61 और चौथा पद आपका 64 है, तो 23वां पद ज्ञात कीजिए। क्या 54वां पद दिया है कितना आपका -61 और चौथा पद दिया है, यानी कि 4वां पद कितना दिया है आपका? 4वां पद दिया आपका 64, इतना दिया है। तो कह रहा है 23वां पद क्या कीजिए। क्या 23वां पद आपका क्या होगा?
तो आपका 54वां पद दिया है -61 ही, तो टी 54 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n-1 d। यही ना सूत्र होता है। यदि n के लिए लेके चले तो हम t 54 को लेके चल रहे हैं, तो a प्लस 54 n के जवाब कितना 54 -1 d, तो कितना हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 53 डी। आपका 54वां कितना दिया है आपका -61। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से चौथा पद क्या है, चौथा पद क्या है 64 है, तो चौथा पद कैसे निकालेंगे, तो चौथा पद यानी टी 4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 4 -1 डी, यही ना होगा। और चौथा पद के जगह पे 64 बराबर a प्लस 3d, इतना हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, a और d का मान ज्ञात करेंगे, तभी न 23वां पद ज्ञात होगा। तो a और d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 53d, और इसको 64 बराबर a प्लस 3d, इतना हो गया। जब घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो a आपका कटेगा ना। अब -64 और -61 को जोड़ेंगे तो ये आपका 5 और 6 दूना 12 -125, इतना हो गया। अब हम जब इसको घटाएंगे तो ये आपका 50d हो गया। 50d जब भाग करेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 150, इसको 125 बट्टे में 50 माइनस में। अब इसको जब काटेंगे तो d का मान कितना हो जाएगा, यदि हम क्या करते हैं 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 बचे 5 दूना 10, 5 बचे 25 और 5 दहा में 50, 5 दहा 50 हो गया। पुनः 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25 और 5 दूना 10, यानी कि 5/2 आ जाएगा। d का मान हमारा कितना आएगा, d का मान -5/2 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि अब हमें d का मान ज्ञात हो गया, अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, d बराबर -5/2 समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें यहाँ से a का मान ज्ञात होगा, तो -61 a प्लस कितना 53d, 53 और d का मान -5/2, तो -61 और a प्लस जब इसको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 को 5 हासिल 1 और 5 5 25 1 26 बट्टे में 2। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको हम इधर कर लेंगे तो -61 और प्लस 265 बट्टे में 2 बराबर a, क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है। तो 2 × 2 और बराबर कर लीजिए, 6 दूना 12, 122 माइनस में प्लस 265 बट्टे में 2 और a बराबर इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बट्टे में 2। a का मान आपका इतना हो गया। अब क्या करेंगे, a और हमें d का मान पता हो गया, a और d का मान पता हो गया, तो हम क्या करते हैं 23वां पद ज्ञात करते हैं। तो 23वां पद के लिए a प्लस 23 -1 d, इतना हो गया। तो a का मान कितना निकाले हैं 143 बट्टे में 2 प्लस 23 में से 1 जाएगा तो 22 गुणे, और d का मान कितना है, d का मान निकाले -5/2, -5/2। अब 2 से 22 कटेगा कितना बार में 11 बार में 143। या तो आप लोग काटिए मत, नहीं काट रहे हैं तो हर बराबर रहेगा आपका, काटिए मत। 2 को ऐसे रहने दीजिए, 22 को ऐसे रहने दीजिए, हो गया।
अब हम क्या करते हैं, बट्टे 2 और प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11 बट्टे 2 और बराबर हो गया 143 माइनस 110 बट्टे में 2। तो जब घटाएंगे तो 3 और 4 में से यदि एक गया तो 3 बट्टे में 2, यही आपका फाइनल शो हो जाएगा। तो 23वां पद कितना आ जाएगा, 33 बट्टा 2। 23वां पद आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा T23, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और क्यूवा पद P है, तो यमुआ पद और P प्लस क्यूवा पद ज्ञात करना है। तो हमें दिया है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद, हमें दिया है पीवा पद, पीवा पद क्या दिया है, Q दिया है, पीवा पद Q दिया है, और क्यूवा पद क्या दिया है, और क्यूवा पद दिया है आपका पद P दिया है। तो कह रहा है यमुआ पद और P प्लस क्यूवा पद का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से पहले A और D का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पीवा पद बराबर क्या लिख सकते हैं, पीवा पद बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस P माइनस 1 D, और पीवा पद क्या है, Q है, तो A प्लस P माइनस 1 D, एक समीकरण 1 हो गया। और क्यूआ पद, तो क्यूआ पद बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 D, यहाँ पर Q है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q, और क्यूआ पद क्या दिया है, P दिया है, तो A प्लस Q माइनस 1 D, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो ए आपका माइनस 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 डायरेक्ट घटा दिए, तो यहाँ से ए खत्म हो जाएगा, तो Q माइनस P, और यहाँ पर D है, यहाँ पर D है तो एक D, और कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका P माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस Q, और माइनस माइनस आपका प्लस 1 हो जाएगा। इससे भी चेंज करेंगे ना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो P माइनस 1 हो गया, P माइनस 1 और माइनस Q प्लस D प्लस 1 हो गया, तो 1 कट जाएगा, तो Q माइनस P बराबर कितना हो जाएगा, P माइनस Q इंटू D, इतना हो गया। अब हम D का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो Q माइनस P बटे में P माइनस Q, तो जब इसको काटेंगे तो माइनस 1 के बराबर आएगा। अब कैसे माइनस 1 के बराबर आएगा, इसमें हम क्या करते हैं, माइनस का अमल कर लेते हैं ऊपर में या नीचे में, तो P माइनस Q और P माइनस Q, इतना हो गया। इसमें माइनस का अमल कर ले रहे हैं, अब काटेंगे तब माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें D का मान माइनस 1 हो गया। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, क्या D का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो D बराबर माइनस 1 समीकरण 1 से जब रखेंगे तो Q बराबर A प्लस P माइनस 1 D हो गया। अब हम Q का मान D का मान क्या रख रहे हैं, माइनस 1, तो A प्लस माइनस P प्लस 1, इतना हो गया। अब A प्लस अब जब कोष्टक तोड़ देंगे तो माइनस P और प्लस 1 और Q, इतना हो गया। अब हमें यहाँ A का मान ज्ञात करना है, तो A बराबर क्या हो सकता है, A को यहीं बनाने दो, बाकी सबको इधर ला दो, तो P माइनस P प्लस Q माइनस 1, यहाँ से A और D का मान ज्ञात हो गया। अब A और D का मान ज्ञात हो गया तो हमें यमुआ पद पूछ रहा है, यमुआ पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपका सूत्र होता है A प्लस n, तो n नहीं है यहाँ पर, क्या है m है, जो चीज यहाँ पर आता है वही लिख देते हैं, तो m माइनस 1 D, तो A का मान P प्लस Q माइनस 1
प्लस m माइनस 1 और d का मान 1, तो p प्लस q माइनस 1 प्लस माइनस m प्लस 1 इतना हो गया। पुनः कोष्टक को तोड़ दीजिए, -1 और माइनस m प्लस 1 इतना हो गया। एक से एक खत्म हो गया, तो आपका p प्लस q माइनस m, यही आपका यमवा पद हो गया, यमवा पद। ठीक है, आप लोग इसकी साथ ले लीजिए। और पुनः कहा है p प्लस क्यूवा पद, p प्लस क्यूवा पद ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, a का मान a प्लस p प्लस क्यू, हम जो बोल रहे हैं क्या, यहाँ पर m था तो m रखे, यहाँ पर p प्लस क्यूआ है तो यहाँ क्या रखेंगे, p प्लस क्यू माइनस 1 और d इन्हें रखेंगे। तो a का मान कितना निकाल रहे हैं, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और d का मान माइनस 1। अब जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस p माइनस क्यू प्लस 1, तो एक से एक खत्म हो गया, q से q खत्म हो गया, p से p खत्म हो गया, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो p प्लस क्यूआ पर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी साथ ले लीजिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कुछ इंट्रो था सूत्र का और कुछ क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे बताना चाहते हैं, यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 98 38 60 55 92, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी नोट्स चाहिए या बुक का PDF चाहिए या किसी नोट्स का PDF चाहिए तो हम आपको भेज देंगे। लेकिन जब आप हमसे संपर्क करेंगे, आप लोग मैसेज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं भेज पाएंगे। यदि आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं तो हम आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे या तो टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम पर सारा PDF प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग वहाँ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप लोग लोड कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके हम वहाँ पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।